बहुत प्राचीन समय की बात है। देवताओं के स्वामी श्री हरि विष्णु बैकुंठ धाम में अपनी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। लक्ष्मी जी बहुत ही सेवा भाव से भगवान की सेवा करती थी, लेकिन समय समय पर जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर लीला करने या असुरों का वध करने आते तो लक्ष्मी जी को अकेला रहना पड़ता। एक बार की बात है, भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने पृथ्वी पर गए। लक्ष्मी जी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, धर्म की स्थापना के लिए मुझे यह कार्य करना ही होगा। भगवान जब राजा बलि से भूमि मांग रहे थे, तब लक्ष्मी जी ने देखा श्री हरि अब बलि के द्वारपाल बनकर पाताल लोक में वास करने लगे। यह देखकर माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वे चिंतित होकर नारद जी के पास गई और बोली, भगवान विष्णु तो मेरे पति हैं, वे मेरे बिना कैसे रह सकते हैं। नारद जी मुस्कुराए और बोले, माता ये सब लीला है, लेकिन यदि आप चाहें तो राजा बलि के घर जा सकती हैं। लक्ष्मी जी एक ब्राह्मणी का रूप धारण कर पाताल लोक गई। वहाँ उन्होंने राजा बलि को भाई मानकर उन्हें राखी बांधी और अपने पति को वापस मांग लिया। राजा बलि वचनबद्ध थे, उन्होंने भगवान विष्णु को लौटा दिया। लेकिन उस दिन के बाद माता लक्ष्मी ने श्री हरि से थोड़ी नाराजगी प्रकट की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप मेरे बिना किसी और लोक में जाकर कैसे निवास कर सकते हैं। यह मुझे सही नहीं लगता। जब आपने मुझे अज्ञान में छोड़ दिया तो एक पत्नी के रूप में मैं दुखी हुई। अंत में आपको श्राप देती हूँ, जब भी आप पृथ्वी पर अवतार लेंगे वहाँ आपको मुझसे वियोग सहना पड़ेगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारा यह श्राप भी बड़ा कल्याणकारी होगा। मेरे हर अवतार में यह वियोग ही प्रेम की पराकाष्ठा बनेगा। और ऐसा ही हुआ। राम अवतार में श्री राम को सीता से वनवास और फिर लंका विजय के बाद भी वियोग सहना पड़ा। कृष्णा अवतार में रुक्मणी और राधा दोनों ही रूपों में लक्ष्मी जी को कृष्ण से वियोग सहना पड़ा। इस प्रकार माता लक्ष्मी द्वारा दिया गया यह प्रतीकात्मक श्राप प्रभु विष्णु के प्रत्येक अवतार में प्रेम, त्याग और भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण बन गया। ऐसे ही रोचक कथाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।